नमस्कार, उपासना 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायिनी एकादशी, निर्जला एकादशी। क्या आप जानते हैं कि इस एक व्रत से साल की सभी एकादशियों का फल मिल सकता है? और अगर आप इस दिन सही दान करें तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या दान करना चाहिए और क्यों। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन व्रती बिना जल के उपवास रखते हैं, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं कर पाता है, वह सिर्फ इस एक निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर व्रत के साथ दान का विशेष महत्व होता है। दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है। कहा गया है दानम फलति सर्वत्र, यानी दान हर जगह फल देता है। इस दिन किया गया दान सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दान करें। अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें इस दिन दान करने से अत्यधिक पुण्य मिलता है। पहला दोस्तों है जल से भरे घड़े। गर्मी के इस मौसम में जल का दान सर्वोत्तम माना गया है। तांबा या मिट्टी के कलश में जल, तुलसी पत्ता डालकर ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान करिए। दूसरा, छाता, चप्पल और वस्त्र। निर्जला एकादशी गर्मियों में आती है। ऐसे में छाता, चप्पल और हल्का वस्त्र गरीबों को देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तीसरा, शरबत, आम, खरबूज या फल। गर्मी में फल और शीतल पेय का दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। विशेषकर आम और खरबूजे का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। चौथा, पंखा या कूलर। यदि सामर्थ्य हो तो हाथ से चलने वाले पंखे या छोटे कूलर का दान करें। यह एक अनोखा और बहुत लाभकारी दान होता है। पांचवा, गौ सेवा या अन्य दान। गौ माता को हरा चारा देना या किसी गौशाला में दान करना बेहद पुण्यकारी है। साथ ही भूखों को अन्न का दान करें, इससे भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। अब सवाल है कि दान किसे करें। ब्राह्मण, गरीब, असहाय, गाय या किसी भक्ति संस्था को यह दान दे। दान हमेशा श्रद्धा और नम्रता से करें, कभी अहंकार से नहीं। दान करते समय ओम विष्णवे नमः का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपका मन शुद्ध करें। अगर संभव हो तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर व्रत, पूजन और दान करें। निर्जला एकादशी केवल जल न पीने का ही व्रत नहीं है, यह अपने भीतर के विकारों को त्यागने और दूसरों के लिए कुछ करने का संकल्प है। दान में सबसे बड़ी दान है प्रीति, करुणा और सेवा का भाव। जो दिल से देता है उसे भगवान विष्णु कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, भक्ति से जुड़े और सुंदर बातों के लिए उपासना 24 को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।